ये इतना चीखना चिल्लाना क्यों हो रहा है? क्या हो गया विभाषा? पूछो जरा। माँ, क्यों तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? कब से तो चिल्ला रही है वो। सुना इसीलिए आया, पर क्यों? उस लड़के का नाम इस घर में बार बार क्यों लिया जा रहा है? मेरा मन है लालन से मिलने का, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के उसे बुला रही हूँ। क्यों? तुम्हें क्या? तुम जाओगे उसे बुलाने? हाँ? मेरी हेल्प करोगे क्या तुम? नहीं करोगे ना? जाओ अपना काम करो, स्कूल में जाके बच्चे पढ़ाओ। हेलो, ये क्या तरीका होता है बात करने का अपू? हाँ, पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड लोग रहते हैं यहाँ पर। और बॉडी, आपकी बेटी ने सुबह से क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? और भी तो लोग रहते हैं इस घर में। और अगर आपकी बेटी का इसी तरह से चलता रहेगा ना, तो आप अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाइए। और ये बहुत बड़ी बात है अंजना के लिए, जहां आज उसे उसके अपने घर से जाने के लिए बोला जा रहा है, वो भी बेटी, बहू और बेटे के सामने, और ऊपर से तेवर ऐसे। एंड डोंट वरी, पैसे हम भेज देंगे। इस घर में रहने का हक सिर्फ तुम्हें है तनुजा, तुम्हारा भी तो मायका है ना। मेरी बेटी चिल्लाएगी बस इसी वजह से मैं अपना ससुराल छोड़ दूं? बॉडी, अनपढ़ और जाहिल लोग नहीं रहते इस घर में। हर बार आपकी बेटी की बदतमीजी नहीं सही जाएगी यहाँ पर। मैं गवार हूँ? हाँ? मैं जाहिल हूँ? हाँ, मुझे ABCD आती है, सुनाओ क्या? बदतमीजी कहा की मैंने? मेरा मन कर रहा है उससे मिलने का, मैं बीमार हूँ। हाँ, अगर मैं फिट होती ना, मैं खुद ही चली जाती लालन से मिलने। हाँ, उसके पास। इतने दिन हो गए वो मुझसे मिलने ही नहीं आया, बुरा तो लगेगा ना, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के उसे बुला रही हूँ, पर वो सुन ही नहीं रहा है। हाँ, और इस घर में कोई तो मुझे हेल्प करेगा नहीं कि जाके उसे बुला के लाएगा। हाँ, उसको बोलेगा कि अप्पू रो रही है, वो सब तो नहीं करेगा। और अब सभी अप्पू को देख हैरान हैं। उन्हें आश्चर्य नहीं हो रही उसकी बातें सुनकर, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही करती है जब उसे कोई ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे झनक भी थी। पर उसने कहा था कि वो आ जाएगा, तो कब आएगा वो आज? अभी तक आया क्यों नहीं है वो? वाह, देखा माँ, सुन लीजिए आपकी कम दिमाग वाली बेटी क्या बोल रही है। सुनती हूँ ना, सुबह शाम तुम्हारी भी तो सुनती हूँ। बड़ो बूदी। हाँ? वो लालन अप्पू से मिलने आए हैं। लालन आया है? और अब सभी चौंकते हैं कि उसे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। वो है कौन कि इस तरह से उनके घर में आएगा, एक बस्ती में रहने वाला। और सभी लालन को देखते हैं अब उनके घर में प्रवेश करते हुए, एकदम निडर और बिंदास, किसी से ना लेना और किसी को ना देना। पर बोस परिवार के सदस्यों की होश उड़ जाती है और अंजना और भी परेशान दिखती है अब जब। ओ हेलो, कहाँ? हाँ, ये क्या तुम बार बार अपना मुंह उठाकर इस घर में चले आते हो? कोई रिश्ता है क्या हमारा आपस में? हमारा कोई रिश्ता है, लेकिन अप्पू के साथ मेरा रिश्ता जरूर है। इसलिए उससे मिलने आया। अच्छा, अप्पू से तुम्हारा कौन सा रिश्ता है? हमारे घर में खड़े होकर इतनी बड़ी बात तो कह दी है तुमने। आप सब लोग जैसे जानते हैं कि मैं और अप्पू शिव भगवान को जल चढ़ाने के लिए गए थे यात्रा पे। बस वही हमारी बातचीत हुई, एक दूसरे को जानना पहचानना हुआ, फ्रेंडशिप हो गई। हाँ, हम लोग फ्रेंड हैं, फ्रेंडशिप हो गई है। अब अगर मेरी फ्रेंड बीमार हो तो उससे तो मिलने आऊंगा ही मैं। तुम आखिर चाहते क्या हो? कितनी बार मना कर चुकी हूँ तुम्हें, मेरी बेटी से दूर रहो। नहीं बड़ी बहू, चुप करो ना 2 मिनट। और तो किसी का नहीं पता, पर अब अप्पू बेहद खुश है। लालन सबके सामने आज उसे मिलने आया है बेझिझक। तुम इधर आओ, इधर आओ, आके मेरे पास बैठो। हाँ, तुम आ गए हो ना, अब मुझे अच्छा लग रहा है। पता है, मैंने खाना भी नहीं खाया। माँ कहती है कि मैं बीमार हूँ ना, इसलिए
खाने का स्वाद चला गया है मेरे मुंह से। और अब अंजना तो बस देखते रह जाती है अप्पू को सारी बातें बताते हुए ललौन को, जैसे कि कितना अपना होगा वो। पर ऐसा नहीं है, मुझे भूख लगती थी पर मैंने तब भी खाना नहीं खाया क्योंकि तुम मुझसे मिलने नहीं आए। अब तुम आ गए हो ना, तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओगे। चलो डाइनिंग टेबल में बैठते, साथ में खाना खाते, तुम मुझे खिलाओगी। अप्पू कहीं नहीं जाओगे तुम यहीं खड़े रहोगे अप्पू। क्यों? अब ये सब कुछ देखना पड़ेगा क्या? हाँ लाल, तुम कुछ बोलोगे? माँ, और कितनी छूट दोगे अप्पू दी को? अब लिमिट क्रॉस हो रही है, मैं बता रहा हूँ, इस घर में ये सब नहीं चलेगा। छोटा, मैं अब और शर्मिंदा नहीं हो सकती। तुम लालून से कहो कि वो यहाँ से चला जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। अप्पू छोड़ो ना, यही रहोगे मेरे पास। और अब जहां अप्पू और भी जिद पकड़ती है ललौन को, वहां देखकर अंजना घबराती है कि ये सब क्या हो रहा है, अप्पू क्यों अचानक ऐसे करने लगी है। पर छोटौन को भी बुरा लगता है और कहा था ना मैंने। लालौन, वे बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर अपने बीमार दोस्त से मिलने आना रॉन्ग है तो फिर मैं नहीं जानता हूँ कि करेक्ट क्या होता है। देखिए, मैं बस्ती में रहता हूँ और उस दुनिया के अपने कुछ नियम होते हैं। अगर आप वो नियम आप लोगों से मेल नहीं खाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल गलत हो गया। देखिए, मेरा अप्पू से मिलने आने का कोई इरादा नहीं था। बस जब मुझे खबर मिली कि अप्पू ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। सोचा कि उससे तब तक मिलने आता रहूंगा जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए। और अब सबको झटका लगता है ललौन की बातें सुनकर, सबसे ज्यादा बिपाशा को। मिलने आता रहूंगा मतलब? नहीं नहीं नहीं, प्लीज ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट स्टे अवे। सुनो, लालौन द डेकोरेटर, बस्ती में रहते हो ना तुम, इसीलिए शर्म वरम नाम की तो कोई चीज है नहीं तुम में। लेकिन हम यहाँ सब पागल नहीं है, कोई भी हमारे घर में मुंह उठाकर आ जाएगा, हम आने देंगे? हम अभी के अभी सिक्योरिटी बुलाएंगे, धक्के मार के निकाल देंगे। लाल, बुलाओ सिक्योरिटी को। लालौन, तुम ना अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ये तुम्हारी बस्ती नहीं है, घर है हमारा। घर पे लाल, चुप करो, लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ, और तुमसे नहीं मिलने आया है लालौन, तुम लोगों से। हाँ, मुझसे मिलने आया है ना? और अब अप्पू की जिद के सामने सभी गुस्से में हैं। अब उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि परिवार का नियम तोड़ रही है एक बस्ती वाले के लिए। सुना? और अब बोस परिवार में मचने वाला है शोर, क्योंकि अब ललौन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कोई क्या बोलेगा। उसे अब सिर्फ और सिर्फ अप्पू की फिक्र है, उसे ठीक होना होगा। पर सोचने वाली बात तो ये है कि क्या ऊंचे दीवार में रहने वाले लोग क्या पढ़े लिखे होने के बावजूद अनपढ़ जैसे व्यवहार क्यों करते हैं? उन्हें तो साथ में भी मिलके रहना नहीं आता है। तो आगे क्या होगा, देखते रहिए यहीं पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आगे क्या होता है ललौन और अप्पू के बीच, और क्या इसमें बोस परिवार क्या कहेगा और क्या होगा आगे। बने रहिए हमारे ही चैनल कंप्लीट बॉलीवुड पर और देखते रहिए सारी अपडेट्स।